दोस्तों नमस्कार। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे एंट्री लेवल पे और नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर। दोस्तों बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो 2006 के बाद, चाहे वो 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, वहां से लेकर के 2020 तक रिटायर हो चुके हैं और उनको इस मुद्दे के बारे में शायद पता भी नहीं होगा। दोस्तों 2006 में जो पेमेंट आपकी फिक्स की गई थी, वो अगर पे बैंड में कम फिक्स की गई थी तो एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है और दिया भी जा चुका है। 2021 में इसका भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया गया था। जिन लोगों की बेसिक पे एक इंक्रीमेंट कम फिक्स की गई थी, उनको जनवरी 2006 से उस चीज का एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था। अब चूंकि बहुत से पेंशनर 2006 से लेकर के 2020 के बीच में रिटायर हो गए, इसलिए उनको उसका लाभ भी नहीं मिल पाया। जिनको मिल गया है, जो इस बारे में अवगत है, उनके लिए तो बेहतर है, और जिनको नहीं मिला है वो अपने कंसर्न सीपीपीसी को संपर्क करें, अपनी पे स्लिप देखें, चेक करें कि आपका जो 2006 में बेसिक पे फिक्स किया था, क्या वो सही फिक्स किया था, और अगर सही फिक्स नहीं किया गया था, एक इंक्रीमेंट कम था, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ चुका है इस मुद्दे को लेकर के कि 1 साल की किसी कर्मचारी ने सेवा की है अच्छे आचरण के साथ, उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ वेतन बढ़ोतरी का मिलना चाहिए। और बिना वेतन बढ़ोतरी का लाभ लिए बहुत से पेंशनर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, जिनको 1 जुलाई और 1 जनवरी का एनुअल इंक्रीमेंट लगता था। अब चूंकि एक दिन पहले वो रिटायर हो गए तो सेवा में नहीं थे, इसलिए विभाग उनको देता नहीं था, और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट भी साफ तौर पर आ गया और विभिन्न हाई कोर्ट और निचली अदालतों से भी इस मामले के ऊपर सुनवाई हो चुकी है, अपने अपने जजमेंट आ चुके हैं। दोस्तों हाल ही में सीएजी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके बारे में जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है कि तमाम पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए अब ये लाभ लागू कर दिया गया है। यानी 11 अप्रैल 2023 के बाद जो भी रिटायर हो चुके हैं और होंगे 30 जून और 31 दिसंबर को, भले ही वो पिटिशनर हो या नॉन पिटिशनर, उनके लिए ये चीज लागू कर दी गई है। उनको एक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, पेंशनरी बेनिफिट का लाभ उनको मिलेगा। इसको लेकर के अब और भी ज्यादा नाराजगी कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों में दिखाई दे रही है, जिसके बाद मांग उठी है कि ये पेंशनरों के लिए, यानी कि 11 अप्रैल 2023 से पहले जो पेंशनर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, पूरी 1 साल की सेवा करने के बाद अच्छे आचरण के साथ, इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले, और जो सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस मुताबिक उन सभी को एक वेतन बढ़ोतरी, एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें मांग भी ये की गई है कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये 30 जून 2006 से पिटिशनर को रिलीफ दिया था और 30 जून 2006 से ही सभी पेंशनर्स के लिए लागू किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक फाइनल आदेश इसके ऊपर नहीं आया है, इसका इंतजार अभी भी है, मांग रखी गई है। अब ये मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि सीएजी के द्वारा जब चिट्ठी निकाल दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो पहले के पेंशनर हैं उनके साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस कर दिया गया है। इस मामले से एक चीज तो दोस्तों समझ में आती है कि अगर सरकार इस चीज का एक इंक्रीमेंट का लाभ सैलरी में नहीं देती है, पेंशन में नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के लोग दोबारा से कोर्ट में जाएंगे और फिर से गुहार लगाएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो आखिरकार सीएजी ने इस तरह की चिट्ठी क्यों निकाली। और सीएजी ने अगर चिट्ठी निकाली तो बाकी जो पहले वाले पेंशनर थे उनके लिए सरकार ने चिट्ठी अभी तक क्यों जारी नहीं। एंट्री लेवल पे और नोशनल इंक्रीमेंट 2006 से अगर लागू हो जाता है तो पेंशनरों के खाते में जबरदस्त एरियर आएगा, जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स को है, जिसमें आप भी होंगे, हम भी हैं, और भी बहुत सारे हैं।